नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम अपने YouTube चैनल VDC टिप्स एंड ट्रिक में। और आज मैं आप के लिए लेके जो आया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में है। जिस एप्लीकेशन का मैं बात कर रहा हूं उस एप्लीकेशन का नाम है नोटपैड। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं नोटपैड के बारे में, और एक एक चीज मैं बताऊंगा नोटपैड के बारे में कि नोटपैड में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं हम नोटपैड में, उस चीज़ के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और लास्ट में बहुत ही कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा आपके नोटपैड में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे कि नोटपैड क्या है और नोटपैड का यूज क्या है, नोटपैड से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड आते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य रूप से साधारण नोट्स लिखने, पढ़ने और टेक्स्ट एडिट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, नोटपैड का उपयोग करके हम वेब पेज भी बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, वायरस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ये आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपका दूसरा पार्ट है कि नोटपैड का उपयोग करके हम लोग वेब पेज बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं और वायरस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन आता है इसका कि इसका एक्सटेंशन मतलब होता है कि जिससे आपकी फाइल की पहचान होती है। तो जैसे आपने वर्ड पढ़ेंगे, आपने एक्सेल पढ़ेंगे, आप पीपीटी पढ़ेंगे, मतलब पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो सबका क्या होता है, एक एक्सटेंशन नाम होता है जिससे उस फाइल की पहचान होती है। तो जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को सेव करेंगे, जैसे आप कोई भी नोटपैड में आपने नोट्स बनाया उसको जब सेव करेंगे तो उसमें आपका टीएक्सटी, ये इसका एक्सटेंशन नाम होता है जिससे आपकी फाइल की पहचान होती है। तो टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन होती है और यह सभी तरह के फाइल को एक्सटेंशन को सपोर्ट करती है। जैसे में आपका HTML, डॉक्स, गिफ, जेपीजी, जेपीईजी, MP3, MP4, etc, मतलब किसी भी फाइल को ये क्या करती है, सपोर्ट कर लेती है। तो ये थी आपकी नोटपैड की विशेष थोड़ी जानकारी। तो यहाँ पे नोटपैड के बारे में आपने समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नोटपैड को। तो नोटपैड को आप लोग क्या कर सकते हैं कि 3 से 4 तरीके से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नोटपैड को ओपन करते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपको नोटपैड को ओपन करने का इजी तरीके से कि आप यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आपका नोट। तो यहाँ पे देखिए आपका नोटपैड आपका आ जाएंगे और इसको आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नोटपैड आपका ओपन हो गया। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था और सबसे इजी ऑप्शन था। सेकंड तो सेकंड ऑप्शन है आपका नोटपैड का स्टार्ट करने का कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डन करेंगे। स्क्रॉल डन कर ठीक है, जब आप स्क्रॉल डन करेंगे तो आपको नीचे में मिलेगा विंडोज एक्सेसरी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरीके से भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका कि आप विंडोज बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका रन कमांड खुल के। इसमें आपको टाइप करना है नोटपैड, टाइप करना और जैसे ओके करेंगे वैसे ही आपका नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटपैड ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आपका नोटपैड का विंडोज शो कर है, इसको आप खुद के अकॉर्डिंग इसको आप साइज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप चारों साइड से साइज को, जब माउस का कर्सर ऐसा हो जाए एरो जैसा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। जहाँ पे क्या होता है कि आप जब अपने नोटपैड पे फाइल बनाएंगे, आप कोई भी फाइल बनाएंगे नोटपैड में और उसको जब आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आप नाम डालेंगे फाइल का, वो नाम आपको इस टाइटल बार में शो करेगा। इसके राइट साइड में होता है कंट्रोल बटन, इसको हम लोग कहते हैं नोटपैड कंट्रोल बटन। ठीक है, यहाँ से आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे आप यहाँ से मिनिमाइज करेंगे नोटपैड को तो क्या होगा, आपके टास्क बार पे यहाँ पे मिनिमाइज होकर आ जाएगा और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, कि आप अपने नोटपैड को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, मतलब पूरे विंडोज में करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। तो ये देखिए पूरे विंडोज में आपका आ गया आपका ये नोटपैड। इसके बाद ये है आपका क्लोज बटन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका नोटपैड क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका इसका दो यूज है। एक तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से इसको आप क्या करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो इस पर कर देंगे क्लिक। नोटपैड पे जो आपका मैक्सिमाइज का जो बटन था उस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा और फिर से इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जानकारी। उसके बाद जस्ट इसके नीचे में कुछ आपका टैब होता है जहाँ पे आपका फाइल टैब मिलता है, एडिट मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, व्यू मिलता है, हेल्प मिलता है। तो इन सबका यूज हम लोग अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे लास्ट में आपके वीडियो को एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगा कि आप अपने नोटपैड में आप कैसे HTML फाइल बना सकते हैं, कैसे आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है कि एक वायरस सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं नोटपैड। तो सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब
यहाँ से आप एक एक टैब को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। अब हम लोग नोटपैड के फाइल टैब को समझने वाले हैं कि हम नोटपैड में फाइल टैब की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट को इनपुट कर लिया हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे नोटपैड फाइल को समझना है। जैसे आपको ओपन कैसे करना है, इसके बाद आप न्यू फाइल कैसे लेना है, इसके बाद आपको सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, ये सब अभी आप सीखने वाले हैं, जो आपका फाइल टैब की मदद से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल टैब का यूज करेंगे। तो फाइल टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कई सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू, उसके बाद न्यू विंडोज, इसके बाद ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ये सारा ऑप्शंस आपको फाइल टैब में देखने के लिए मिलता है। अब हमको सबसे पहले फाइल टैब को यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन है इसको हम लोग देखने वाले हैं कि न्यू टैब से हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो न्यू है, न्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि एक न्यू आप फिर से लेना चाहते हैं पेज, ठीक है, नोटपैड में आप न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप नया ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन के माध्यम से भी शॉर्टकट बटन से आप नया पेज यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हम न्यू करेंगे तो यहाँ पे हमसे एक चीज पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। ये जो मेरा फाइल है इसको बोल रहा है कि आप सेव इसको करना चाहते हैं। अगर सेव कर लेंगे तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। अगर इसको सेव करना तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है कि न्यू विंडोज। आपके पास एक विंडोज यहाँ पे ऑलरेडी पहले से नोटपैड का है और नया विंडोज आप एक और लेना चाहते हैं कि सेकंड विंडोज अगर लेना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे, यहाँ पे जैसे न्यू विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडोज ओपन होकर आ गया। जो देख रहे हैं आपका, ये एक नया विंडोज आपके पास ओपन होकर आ गया। इस तरीके से आप एक नया विंडोज भी नोटपैड का ले सकते हैं न्यू विंडोज के माध्यम से। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि आप अपने नोटपैड के फाइल को, आपने ऑलरेडी पहले से नोटपैड में फाइल बना के सेव किए हुए हैं, अगर उस फाइल को आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं, कहने का मतलब रीओपन करके देखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ओपन का यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट बटन कंट्रोल ओ का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। तो चलिए इस फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले। तो सेव पे गए और यहाँ पे हमको जहाँ पे सेव करना वहां पे सेव कर, जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इस फाइल को, ठीक है। नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम मैंने डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल मेरा सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि आपने जहाँ पे भी अगर नोटपैड का फाइल बना के सेव किए हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा ये आपका जो यहाँ पे जो था आपका टाइटल बार, यहाँ पे मैंने जिस फाइल का जो फाइल का नाम डाला वो फाइल यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सेव हो चुका है वीडीसी के नाम, वीडीसी नोटपैड के नाम से। अब यहाँ पे ओपन की जो मैंने बात किया था, देखिए अब जब ओपन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने नोटपैड का फाइल अगर कहीं पे बना कर रखा है तो उस फाइल को खोलिए। देखिए यहाँ पे एक मेरा नोटपैड का फाइल बना हुआ टैग के नाम से, जो आपका इस फाइल फोल्डर में मेरा बना कर रखा था। इसको मैंने क्लिक कर लिया, इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा फाइल ओपन के माध्यम से ओपन होकर आ गया है, जो आपका टैग के नाम से है। तो चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेव किए हुए फाइल को ओपन कर सकते हैं ओपन के माध्यम से। अब हमारे पास यहाँ पर आता है सेव, सेव का ऑप्शन। तो आप फाइल टैब के मदद से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल एस, शॉर्टकट बटन कंट्रोल एस के भी माध्यम से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी फाइल, मैंने इस फाइल को सेव कर दिए थे, ठीक है। अगर आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू आ गया, ठीक है, न्यू पेज आ गया। इसको जब आप सेव करेंगे, जैसे आप सेव पे जाके सेव करेंगे तो ये पूछेगा आपको कि आप अपना फाइल कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इस डेस्कटॉप पे आप अपने फाइल को सेव कर देंगे किसी भी नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और इसको सेव कर दिया। इस तरीके से आप अपने फाइल को सेव। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं सेव एज। तो सेव एज का काम क्या है कि आपने किसी भी फाइल को सेव किया है ऑलरेडी पहले से और उस फाइल को फिर आप अगेन सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से, तो उसके लिए आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा कि आप इस फाइल को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो वो आप ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसको डॉक्यूमेंट में सेव करना है हमको, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे इस फाइल का नाम अब हमको क्या करना है, चेंज कर लेना है। नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये भी पूछा जाता है आप किस फाइल में इसको सेव करना चाहते हो। तो ऑल फाइल टैब में सेव करना चाहते हो तो किसी भी फाइल टैब में इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे नाम डाल दिया और इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से आप एक सेव किए हुए फाइल को अगर दोबारा सेव करना चाहते हैं तो सेव एज के माध्यम से आप उस फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपको पेज सेटअप। अब क्या है कि हमारे पास पेज होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग पेज कहते हैं। उस पेज को
आप क्या करना चाहते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं कि जैसे मार्जिन आपको कितना क्या करना है, पेज को किस टाइप में रखना है, वो चीज आप पेज सेटअप के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका एक पेज सेटअप पे जैसे मैंने क्लिक किया, वैसे पेज सेटअप के नाम से एक पेज सेटअप यहाँ पे मुझे मेरे पास खुल गया। जैसे यहाँ पे पेज दिया गया, पेज अभी हमारे पास जो है वो लीटर साइज है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको पेज साइज का मिलेगा। यहाँ पे ये सब सारा पेज साइज है, जैसे A3, A4, A5, B4, B5, एक्सीलेंट, ये सब आपका क्या है, पेज सेटअप है। तो यहाँ पे आपको जो भी पेज सेटअप रखना है, आप यहाँ से अपना पेज सेटअप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज सेटअप देख लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या, ओरिएंटेशन, पेज को आपको क्या करना है कि पोर्ट्रेट रखना है। अभी आपका पेज पोर्ट्रेट है, जैसे लैंडस्केप करेंगे तो पेज का लैंडस्केप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाइट कम हो गया, चौड़ाई बढ़ गया। और पोर्ट्रेट करेंगे तो हाइट ज्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आपका मार्जिन है, कि ये जो देख रहा है पेज के जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये पेज का मार्जिन है। अब यहाँ पे लेफ्ट कितना मार्जिन रखना है, राइट कितना रखना है, टॉप कितना रखना है, और यहाँ पे बॉटम कितना रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने पेज को सारा सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे भी करेंगे वैसे आपका पेज का सेटअप यहाँ पे प्रीवियस में दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका पेज सेटअप, जो फाइल टैब के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रिंट। आपने जो नोटपैड में बनाया हुआ है, कोई भी आपने नोटपैड में क्या किया है, डॉक्यूमेंट आप बनाया हुआ है, कुछ भी एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाया, उसको अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं अपने प्रिंटर के माध्यम से एक पेज पे, तो वो आप प्रिंट के माध्यम से आप अपने पेज पे प्रिंटिंग उसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पे आपका प्रिंटर का जो भी नाम रहेगा, उस प्रिंटर को क्या करना है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और सीधा आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो वो एक पेज पे आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ से आप अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर को आप क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्लोज करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से भी आप एग्जिट करेंगे तो ये आपका नोटपैड का जो फाइल है वो बंद हो जाएगा। तो ये था आपका फाइल टैब का, फाइल टैब में आपको जितना सारा ऑप्शन आता है उसका। ठीक है, तो इतने सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हम लोग आगे वाले पे। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे एडिटिंग के बारे में। ठीक है, एडिटिंग टैब के बारे में समझने वाले हैं कि एडिटिंग टैब के माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे चलिए एडिटिंग टैब को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने एडिटिंग टैब पे क्लिक किया, वैसे ही देख रहे हैं कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखा दे, जैसे आपका अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इसके बाद सर्च विद बिगिन, इसके बाद फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, डिलीट। तो इतने सारे चीज आपको यहाँ पे एडिटिंग टैब में आपको समझना है। तो एक एक चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे एडिटिंग टैब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे जैसे अंडो आता है। ठीक है, तो ये अंडो का काम क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या किया कि ये आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VDC टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा मैंने ये, और ये क्या किया मैं, जिससे गलती से यहाँ से हमारा से डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहता है, आपको फिर से लाना चाहता है। तो जैसे आप एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा अंडो और शॉर्ट फॉर्म आएगा आपका कंट्रोल-Z। जैसे ही अंडो करेंगे तो फिर से आपका जो आपने ये डिलीट हो गया था आपका, या फिर बाय मिस्टेक आपका यहाँ से वर्ड हट गया था, तो उसको आप अंडो करके ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कट। अब यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से काटना चाहते हैं, जैसे मैंने ये पूरा सबको मैंने क्या किया, एक बार में कंट्रोल-A के माध्यम से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल-A से सेलेक्ट कर लिया, और इसको हमको क्या करना है, सबको एक ही साथ सबको यहाँ पे कट करना है। मतलब तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप कट पे क्लिक किए, अब देखिए अब दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे कट का। तो अभी देखिए कट क्या है आपका कि ये हाइड है। अब ये आपको अनहाइड कब होगा, ये अभी क्या है, हाइड है, इसका आप कोई यूज अभी नहीं कर सकते। ये कब यूज कर सकते हैं इसको, जब आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे और वैसे ही आप जाएंगे एडिट पे, तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से काटने के लिए, मतलब यहाँ से हटाने के लिए आप कट का यूज कर सकते हैं, और शॉर्टकट बटन कंट्रोल-X का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरा लिखा हुआ था, ठीक है, डॉक्यूमेंट, वो मेरा यहाँ से हट चुका है। अब उसको क्या करना है, तो कट समझ गए। अब सेम उसके नीचे आपका क्या है, आपका कट के बाद आपका आता है कॉपी। ठीक है, तो कॉपी आपने कट यहाँ पे समझ लिया, कट के बाद यहाँ पे आपको क्या आता है, कॉपी आता है। तो उससे पहले हम लोग पेस्ट समझते हैं। तो पेस्ट का काम क्या है कि आपने जिस टेक्स्ट को आपने यहाँ से कट करेंगे, जिस किसी को भी टेक्स्ट को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको जो चिपकाने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह, वो आपका पेस्ट का ही करता है। और शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल-V का इसका यूज होता है, और एडिट टैब के माध्यम से यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपका यहाँ से कट हुआ था वो आपको उसी जगह पे आपका पेस्ट हो जाएगा। अब कॉपी क्या है, तो कॉपी देखिए क्या क्या कर सकते हैं कॉपी के माध्यम, जैसे मैंने यहाँ पे दो चीज सेलेक्ट किया, दोनों लाइंस, और इसको मैंने एडिट पे गया और यहाँ से कॉपी कर लिया।
ठीक है, और शॉर्टकट है कंट्रोल सी करने का। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और जस्ट इसके नीचे में हम चाहते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना। तो यहाँ पे मैंने माउस को क्लिक कर दिया, फिर से एडिट पे जाएंगे और फिर पेस्ट का ही यूज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी वो मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पे भी वो मेरा टेक्स्ट आ चुका है, तो वो आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट अभी क्या है आपका हाइड है, और ये हाईलाइटेड कब होगा, जब आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ से क्या करना है, आपको डायरेक्ट डिलीट का यूज करना है। तो आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन का एक बटन है, डिलीट बटन, उसको अभी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सर्च विथ बिगिन। अब यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर एडिट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, सर्च विथ बिगिन। जैसे सर्च पे विथ बिगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ये लेके चल जाएगा, आपके इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी लिखे तो वहां पे उसके बारे में सारा कुछ आपको सर्च करके दे। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं यहाँ पे आपका एडिटिंग में फाइंड। ठीक है, फाइंड सीखने वाले। तो फाइंड का काम क्या है, यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट है, अगर इसमें किसी भी टेक्स्ट को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप फाइंड देख रहे हैं, यहाँ पे फाइंड जैसे शॉर्टकट बटन है उसका कंट्रोल ऐप के माध्यम से भी आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट के माध्यम से यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब जिस टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आपको यू को फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे यू और यहाँ पे करेंगे फाइंड। ठीक है, जैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यू आपका हाईलाइटेड करेगा। फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो जितना सारा यू होगा सबको क्या करेगा, ये हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है आपका फाइंड नेक्स्ट, जो अभी आपने देखा है कि फाइंड करने के बाद वहां पे जो फाइंड नेक्स्ट लिखा था, बस सेम कंडीशन ये है कि आप जितने सारे टेक्स्ट को वहां से लिया तो डायरेक्ट आप फाइंड के मदद से फाइंड नेक्स्ट कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। तो आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे देख रहा है कि ये नेक्स्ट करते जाएगा, जहां जहां पे यू लिखा रहेगा वहां पे आपका ऑटोमेटिक फाइंड नेक्स्ट से लेते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फाइंड प्रीवियस, कि आपने क्या क्या फाइंड किया इससे पहले, वो चीज आपको अगर जानना है तो फाइंड प्रीवियस यहाँ से कर सकते हैं। तो फाइंड प्रीवियस में जाएंगे तो इससे पहले आपने यू को फाइंड किया था, यही चीज आपको बता रहा है कि फाइंड प्रीवियस मतलब प्रीव्यू जो आपने इससे पहले जो भी फाइंड किया था उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस में क्या फाइंड किया हुआ था। इसके बाद है रिप्लेस। आप तो यहाँ पे आपका रिप्लेस का क्या काम है कि आप किसी टेक्स्ट के भी बदले अगर दूसरा टेक्स्ट आप वहां पर लिखना चाहते हैं तो उसका काम होता है आपका रिप्लेस करना। मतलब एक सामान जैसा आपके पास है उस सामान को बदल के आप दूसरा सामान लेना चाहते हैं, उसी सामान के बदले में कोई और सामान लेना चाहता है, उसको कहता है रिप्लेस करना। तो यहाँ पे आप फाइंड रिप्लेस का काम हो गया। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू जो आपका वर्ड है इसको आप किस चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका यू है, इसको आपको करना है रिप्लेस कर देना, यू को योर में रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे योर, जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे यू है और यू को योर में रिप्लेस करना है। जैसे मैंने कर दिया और यहाँ पे एक तो रिप्लेस है, रिप्लेस करेंगे तो सिंगल योर में रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने सारे यू होगा सबको आपको क्या करेगा, योर में रिप्लेस कर देगा। तो मैंने जैसे रिप्लेस ऑल कर दिया तो देखिए जितने सारे योर था यहाँ पे देखिए जो भी यू लिखा था सारा आपका कैपिटल में आपका योर हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका गो टू का ऑप्शन होता है। यानी गो टू का ऑप्शन ये है कि आप मान लीजिए आपका माउस अगर लास्ट में क्लिक है, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन सा लाइन में जाना चाहते हैं, तो गो टू के ऑप्शन से आप जिस लाइन पे भी जाना चाहते हैं उस लाइन पे जा सकते हैं। जैसे मैंने गो टू किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभी आपका 1 2 पे है, आप जाना कहाँ पे, यहाँ पे 1 नंबर पे जाना, तो 1 कर दीजिए और गो कर दीजिए। तो यहाँ पे आप चल जाएंगे 1 नंबर पे। अगर आप 1 नंबर पे आपको लास्ट में जाना है तो यहाँ पे कितना नंबर लाइन आपके पास, 6 7 नंबर लाइन पे जाना चाहिए, 6 नंबर लाइन में जाना है तो ये 6 लिखिए और गो कीजिए, आप 6 नंबर लाइन में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गो टू का ऑप्शन का यूज करके आप जहाँ पे जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन पे आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का काम है आपका कि आपके पास जो भी टेक्स्ट जो भी पैराग्राफ आप लिखे हुए हैं उसको एक बार में सेलेक्ट करना। तो शॉर्टकट बटन होता है आपका सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, और आपको क्या करना है, एडिट टैब के माध्यम से करना है। तो आपको एडिट पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप एक बार में सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है टाइम एंड डेट। आप अपने नोटपैड में टाइम और डेट, करंट टाइम और करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टाइम एंड डेट का यूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने एडिट पे गया, टाइम एंड डेट में गया, तो यहाँ पे देखिए टाइम एंड डेट आपका दोनों चीज यहाँ पे इंसर्ट होकर आ गया। जैसे 2:45 हो रहा है और डेट आज का जो 16 तारीख 6 महीना 2025। तो टाइम एंड डेट भी आप अपने नोटपैड में आप
टाइम एंड डेट भी अपने नोटपैड में इंसर्ट कर सकते हैं एडिट टैब के माध्यम से। ठीक है, तो इतने सारे चीज आपको एडिट टैब में आपको बताया गया है और सबका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिया गया है। शॉर्टकट तरीके से भी आप अपने सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शंस के माध्यम से भी सारा ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट टैब पे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट टैब से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आपका फॉर्मेट टैब में, जब फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका वर्ड रैप का ऑप्शन। तो ये वर्ड रैप होता क्या है, तो अभी देख रहे हैं कि अभी आप जो कुछ भी यहाँ पे आप लिखे हुए नोटपैड में, इसको क्या है कि यहाँ पे आपका ये चल गया है कहाँ पे, आपका ये लास्ट में आपको दिख रहा है। जैसे देख रहे हैं कि कर रहे सरकार इधर आपका जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ से देखिए जैसे इधर कर रहे हैं तो आपका ये सारा टेक्स्ट आपको ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि आपका एक ही विंडोज में आपका सारा कुछ नहीं आ गया। अभी क्या आपका कि विंडोज से बाहर चल गया, आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको आप करना क्या है कि अगर आप एक ही विंडोज में सारा कुछ लाना चाहते हैं तो फॉर्मेट में क्लिक करना, और जैसे ही वर्ड रैप करेंगे वैसे ही देखिए अभी आपका सारा टेक्स्ट जो है वो एक विंडोज में हो चुका है। आपके पूरे विंडोज में अभी आपका सारा टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सिंगल विंडोज में देखना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट टैब से वर्ड को रैप करना पड़ेगा। और अनरैप कर देंगे तो पूरा वो क्या हो गया विंडोज में आपका, कि विंडोज से आपका बाहर आपका टेक्स्ट चल गया। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा आगे पीछे करके, मतलब लेफ्ट राइट करके आप टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आपको विंडोज रैप नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आप विंडोज वर्ड रैप करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, एक ही विंडोज में आपको सारा वर्ड आप जो कुछ भी लिखे हुए हैं वो आपको दिखेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इसमें आपका फॉन्ट का। अब फॉन्ट मतलब क्या, अभी जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडिट का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेगा। जब फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खुल के आएगा फॉन्ट टैब का। ठीक है, अब इस फॉन्ट टैब में कई सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिया गया, जो मतलब जो भी फॉन्ट आपको अप्लाई करना है आपके टेक्स्ट के ऊपर उस तरीके का आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमको फॉन्ट का डिजाइन चेंज, स्टाइल चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे सेंचुरी ले लिया, यहाँ से हमको बोल्ड करना है, बोल्ड ले लिया, और यहाँ पे क्या करना है आपके टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो मैंने वो भी ले लिया। और जैसे ओके किया वैसे भी देखेंगे कि हमारे जो नोटपैड का जो आपका डॉक्यूमेंट मैंने जो लिखा था उसका साइज देखिए, आपका साइज भी बढ़ गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया, इसके साथ साथ आपका साइज भी इंक्रीज हो गया। तो ये चीज आप अपने फॉर्मेट से, फॉन्ट के माध्यम से आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल बोलिए या फिर फॉन्ट बोलिए, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेंज करना है फिर से तो फिर यहाँ पे जाइए, वहाँ पे फॉन्ट लगाइए, फिर यहाँ से अपना स्टाइल रेगुलर कर लीजिए, साइज आपको और बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा लीजिए और ओके करिए। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, जो आपका फॉर्मेट के माध्यम से फॉन्ट ग्रुप में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे व्यू टैब। तो व्यू टैब के माध्यम से आप अपने टेक्स्ट को जूम इन कर सकते हैं, मतलब और थोड़ा जूम करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो जूम इन कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद आपका जूम आउट भी कर सकते हैं इस तरीके से, जूम इन जूम आउट दोनों चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को जूम इन कर सकते हैं और यहीं पे आपका क्या है जूम आउट है, ये कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने विंडोज में आपका जो ये नोटपैड है इसमें आप स्टेटस बार अगर नीचे में आपको दिखना चाहते हैं, यहाँ पे कि स्टेटस बार भी आपको दिखे, तो इसके लिए व्यू में जाके यहाँ पे स्टेटस बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे आपका स्टेटस बार शो होना अभी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कि कितना % आपका जूम है, कितना आप लाइन्स लिखे हुए हैं अभी तक और कितना आपका कॉलम लिखे हुए हैं, ये चीज आपको यहाँ पे। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे स्टेटस बार जैसे अनटिक, जैसे स्टेटस बार को अनटिक करेंगे वैसे देखिए आपका यहाँ से आपके नीचे से स्टेटस बार हट चुका है, और जब ये इसको टिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस बार शो होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, व्यू टैब आपका यहाँ पे लास्ट टैब था, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। और अगर आपको अच्छे से अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये चीज़ आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आया इसमें तो आप हमको डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पे, आपको सजेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अगर नोटपैड सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, हो सके एक बार वो ना सीखे तो आप रिपीट कर करके उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने सारा टैब था, जो काम था आपके नोटपैड का, मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद।